नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2024 का दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 मार्च को ही 2 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध 7 मार्च को प्रातः 9:35 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और वहां पर बुध राहु की युति बनेगी। यहां पर बुध 26 मार्च तक रहेंगे और इसके बाद मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। 7 मार्च को ही धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और रोमांस के कारक दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 10:46 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और अपने परम मित्र शनि के साथ युति बनाकर आप पर धन और सुखों की बरसात करेंगे। 31 मार्च तक शुक्र शनि के साथ ही रहेंगे। तो बुध शुक्र के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर 7 मार्च को कुंडली के 12वें भाव विदेश भाव में होगा। यहाँ पर राहु के साथ बुध की युति बनेगी। राहु 12वें भाव में विदेश के भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं और बुध राहु के साथ हैं। राहु बुध के प्रभाव को, बुध के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। अब बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव का और छठे भाव का संबंध 12वें भाव से बनेगा। शुक्र भी 7 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे लाभ के भाव में, और शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो धन भाव का संबंध, सप्तम भाव का संबंध लाभ के भाव से बनेगा। तो दूसरे भाव की चीज़ों और 7वें भाव की चीज़ों से आपको शुक्र लाभ प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, बुध व्यापार के कारक हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है। शुक्र व्यापार के भाव के स्वामी हैं। इस समय अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे आप, विदेशों तक आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। शुक्र धन के कारक होते हैं, धन के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग भी बना रहे हैं। शुक्र सप्तम भाव की चीज़ों से, व्यापार व्यवसाय से आपको धन प्राप्त कराएंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह का होता है। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति, विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं इस समय। तो भाग्य का आपको पूरा इस समय साथ आपको मिलने जा रहा है। बुध छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। नौकरी के सिलसिले में आपको विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तीसरे भाव के स्वामी, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तो यहाँ पर आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों तक करेंगे। तीसरा भाव जो होता है मार्केटिंग का होता है। तीसरा भाव आपके भाई बहनों का होता है। आपके भाई बहनों के जीवन में भी उन्नति होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं, आपके परिवार का आपको साथ मिलेगा, आपके जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा। अपने परिवार के सहयोग से, अपने जीवन साथी के सहयोग से आप इस समय अपनी इनकम को बढ़ाने में सफल होंगे। 11वें भाव में अभी तक शनि का गोचर था, शनि अस्त हो चुके थे और शनि के कारण हो सकता है कि आपकी इनकम में कमी आई हो, आय के स्रोतों में कमी आई हो, आपके पैसा कहीं रुक गया हो, फंस गया हो, आपने कार्य किया हो लेकिन उस कार्य का प्रतिफल
आपको ना मिल पाया हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शुक्र आएंगे, शुक्र के आते ही आपका रुका हुआ धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इनकम के सोर्स आपके जो घट गए थे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपको सपनों को पूरा करते हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने में सहायक होगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है 14 मार्च को, ठीक एक सप्ताह के बाद सूर्य भी 12वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य पंचम के स्वामी हैं। बुध और सूर्य जब एक साथ होंगे, बुध छठे के स्वामी हैं, सूर्य पंचम के स्वामी हैं, तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सफलता का योग बनेगा। बुध और सूर्य जब भी एक साथ होते हैं तो नौकरी का योग बनता है, और यहाँ विदेश के भाव में है तो विदेशों में नौकरी का योग बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और 12वें में राहु के साथ बैठे हुए हैं। 14 मार्च के बाद जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको निवेश करने में बहुत सावधानी से निवेश करना होगा। जल्दबाजी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पैसा आपको अपने शेयर मार्केट में लगाना है। और 15 मार्च को मंगल आ जाएंगे लाभ के भाव में। अब मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है। मंगल यहाँ आते ही कुछ बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। दशम भाव के स्वामी शनि हैं। शनि 18 मार्च को उदित हो जाएंगे। दशम भाव आपके कैरियर का होता है। यहाँ पर जब मंगल आएंगे आपके कैरियर में कोई परिवर्तन होने का योग बन रहा है, और ये परिवर्तन जो होगा इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ के भाव में शुक्र, शनि और मंगल तीन ग्रह है, तीनों का त्रिग्रही योग बन रहा है। तो कैरियर में परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं 15 मार्च के बाद अनुकूल समय है, परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव जो होता है ये रुकावटों का भी होता है, कष्टों का भी होता है, पीड़ाओं का भी होता है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न आपका स्वास्थ्य होता है, तो मंगल के कारण आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या हो सकती है। इस बात को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना है। 15 मार्च को मंगल जब 11वें भाव में आएंगे, मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी जो कि संतान का होता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी इस गोचर काल में। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि धन के भाव पर शुक्र के साथ हैं, शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर धन अर्जित भी करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि शुक्र और मंगल की जब युति बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ा देते हैं। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नए रिलेशंस भी बनेंगे और नए रिलेशंस के कारण आपका दाम्पत्य जीवन ना प्रभावित हो, इस बात को लेकर आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध शुक्र सूर्य मंगल का गोचर ये 31 मार्च तक बहुत ही शुभ फल देने जा रहा है। इसका लाभ उठाइए। जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखते हुए, और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।